सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। कल जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है और उसके बाद नेशनल काउंसिल की मीटिंग भी होगी। चर्चा यह है कि कल ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले पटना में ललन सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी और आज जब नीतीश दिल्ली पहुंचे तो ललन सिंह को बुलाकर उनके साथ अकेले में करीब 1 घंटे तक बात की। इसलिए इन अटकलों को और बल मिला कि बदलाव हो सकता है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने खबर दी है कि कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में ललन सिंह खुद अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे और अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव करेंगे, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया जाएगा। इस प्रस्ताव से नेशनल काउंसिल से पारित करवा लिया जाएगा और इसी तरह नीतीश कुमार सरकार के साथ साथ पार्टी की कमान भी खुद संभाल लेंगे। देवेंद्र पाराशर का कहना है कि ललन सिंह के इस्तीफे की वजह लोकसभा के चुनाव की तैयारी बताई जाएगी। ललन सिंह कहेंगे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा वक्त देना होगा। वो पार्टी के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। इस बात की चर्चा तो कई दिन से चल रही है कि नीतीश कुमार को लगता है कि ललन सिंह आजकल लालू यादव के ज्यादा नजदीक हो गए हैं, इसलिए नीतीश ललन सिंह से खफा हो गए हैं और अब वो पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हालांकि जेडीयू के ज्यादातर नेता इस समय नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब मीडिया के सामने आते हैं तो ये नेता इन खबरों को कोरी अफवाह बताते हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने साफ साफ कहा, अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त होने की इच्छा जताई है, लेकिन उनको इसकी इजाजत मिलती है या नहीं, इसका फैसला तो पार्टी की मीटिंग में होगा। कोई ऐसा कोई खेला उला नहीं है, ये साधारण बात है। यहाँ संगठन की बात है। जो अभी तो बैठक है, बैठक में मुझे भी बुलाहट है। मैं आज रात ही दिल्ली जाना है मुझे और वहाँ राज्य परिषद की बैठक में जो अनऑफिशियल बातें हो रही है, जो टीवी पे भी आ रहा है, उसमें है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे, यही बात है। लेकिन ये तय ये वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। विपक्ष बोल रहा है कि धोखा दे रहे, पहले आरसीपी को दिए, अब ललन सिंह को धोखा दे रहे हैं। ये तो विपक्ष किस आधार पर बोल रहे हैं? आप विपक्ष से बात करें, ऐसा तो धोखा वोखा की कोई बात है नहीं। मैंने कौन अशोक चौधरी बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी बनेंगे? ये बैठक में तय होगा। बैठक होगी तब तो, बैठक तो कल होता है, बैठक होगी उसमें जो प्रस्ताव आएगा उसके अनुसार बात होगी। ये लगाया जाता है अनुमान कि कोई नीतीश कुमार का कोई बड़ा बैठक होता है तो बिहार में खेला हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि खेला? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। जो भी बातें होंगी वो कल आपको पता चल जाएगा। इस्तीफे की खबरें लीक हो गई, मीडिया पर अटकलें लगने लगी, तो ये बात ललन सिंह को पसंद नहीं आई। ललन सिंह आज कई दिन बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, वहां उनसे सवाल पूछे गए तो ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा मीडिया बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, सारी स्क्रिप्ट बीजेपी वाले लिखवाते हैं। ललन सिंह इतना नाराज हो गए कि वहां मौजूद रिपोर्टर से बोले, अब जब इस्तीफा देने का विचार आएगा तो पत्रकारों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, फिर फैसला करेंगे और इस्तीफा देने से पहले भी मीडिया से पूछेंगे कि पत्र में क्या क्या लिखना है। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में
होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल जनता दल जनता दल जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। आजकल जिसके पसंद की खबर अखबारों में या टीवी पर नहीं दिखाई जाती, वो सारा दोष मीडिया को देने लगता है। बाद में जब खबर सही साबित होती है तो फिर बगले झांकने लगता है। अब चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि लालू यादव चुपके चुपके ललन सिंह के साथ मिलकर उनकी पार्टी को तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए की तरफ जाने का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। वो एक बार फिर पलटी मारेंगे। लेकिन इन खबरों में दम कम लगता है। आज दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेटली के श्रद्धांजलि समारोह के बाद नीतीश ने कहा कि दिल्ली में पार्टी की जो मीटिंग है वो रूटीन मीटिंग है, हर साल होती है। फिर उनसे पूछा गया क्या वो एनडीए में जा सकते हैं, तो नीतीश ने न हाँ कहा न इनकार किया, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए। के रास्ते अभी जो जाना है तो हेलीकॉप्टर पर लैंड किया तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अटकलें लगती रही, अफवाहें उड़ती रही। नीतीश कुमार ने सवालों के जवाब नहीं दिए, वो चले गए। लेकिन उनके पीछे पीछे निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाती है जिससे बिहार सरकार के अच्छे कामों की चर्चा को दबाया जा सके। तेजस्वी ने कहा कि सरकार में सब ठीक है, जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते मजबूत हैं, इसलिए अफवाहों का मजा लीजिए क्योंकि अफवाहें सच होने वाली नहीं हैं। एक बात आप लोग को समझना चाहिए, जब भी बड़ा काम राज्य सरकार करती है तो कुछ जो बीजेपी मानसिकता की जो मीडिया है इस तरह की चर्चा छेड़ा करती है। अब आप देखिएगा, जब जाति जनगणना हुआ तब खबर को दबाने का प्रयास किया गया। जिस दिन आरक्षण बढ़ाया गया उस दिन खबर को दबाने का प्रयास किया गया। जिस दिन कल ही कैबिनेट ने हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज़ आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने। हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। सीट शेयरिंग को लेकर बातें पस्ती नजर आ रही है। भाई ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पटना में मौजूद रिपोर्टर्स करें भी तो क्या करें, जिन्हें तेजस्वी बेकार की बातें बता रहे हैं, ऐसी खबरें जेडीयू और आरजेडी के नेता ही रिपोर्टर्स को देते हैं। जैसे नीतीश की टेंशन बढ़ाने वाली एक आज खबर सामने आई। पता लगा कि नीतीश की पार्टी के कुछ विधायक जेडीयू से अलग होकर आरजेडी में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी है। इस मीटिंग में नीतीश सरकार के एक बड़े मंत्री भी शामिल हुए थे। अब इस मीटिंग की कॉन्फर्मेशन तो किसी ने नहीं दी, सिर्फ चर्चा हुई और इस पर कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। खबर यह आई थी कि जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे।
हम तो इतना कर सकते थे कि अपने संवाददाता नीतीश चंद्र से कहें कि पंकज मिश्रा से इसके बारे में पूछें, और जब नीतीश ने पूछा तो पंकज मिश्रा ने कहा यह सब फिजूल की बात है, वो किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार उनके नेता हैं और नीतीश ही उनके नेता रहेंगे। ये बैठक कहाँ हुई, कब हुई और उसमें क्या बातचीत की आप लोगों ने? देखिए, ये फेक न्यूज है, ये फेक बुक का न्यूज है। यह न्यूज जो है सो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पूरे राज्य का आस्था है, पूरे विधायकों की आस्था है, और पूरा विधायक, हम लोग 46 विधायक हैं, 46 के 46 विधायक चट्टानी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी के साथ एक साथ हैं, एकजुट हैं। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जब तक हैं इस देश में, तो बगैर नीतीश कुमार के न देश में राजनीति हो सकती है, न पूरे बिहार में राजनीति हो सकती है। इस दिन ये बैठक की बात कही जा रही है, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं अपने क्षेत्र में था, और क्षेत्र में हमारा गोविंद पितौजिया एक गांव है, वहाँ 3 गो घर जल गया था, और मैं उस घर जला हुआ था उसी को मैं देखने गया। और इसके बाद 3 श्राद्ध कर्म था, उस श्राद्ध कर्म में मैं भाग लिया। मैं तो एक दिन भी यहाँ पटना आया ही नहीं, मैं तो रात में पटना आया हूँ। अच्छा, मान लीजिए आप कह रहे हैं ठीक है आप बैठक में शामिल नहीं थे, क्या आपको किसी ने अप्रोच किया जेडीयू की तरफ से किसी तरह की बैठक में शामिल होने के लिए? जेडीयू में इस तरह की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है इस तरह की कोई बात ना हो, यह भी हो सकता है कि पंकज मिश्रा इस तरह की किसी मीटिंग में शामिल ना रहे हो। लेकिन अगर धुआं है, कहीं आग तो होगी, कहीं चिंगारी तो सुलगी होगी। जेडीयू के एक और नेता नरेंद्र कुमार सिंह कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जेडीयू के ही कुछ करीबी नेता नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं, जेडीयू का विलय आरजेडी में कराने की कोशिश में लगे हैं। नरेंद्र कुमार सिंह जेडीयू के एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा करवा लिया और फिर नीतीश को मैदान में छोड़ दिया। नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश को अब सारी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो वापस एनडीए में जाएं। अब देखिए आजकल में खेला होने वाला है, परिस्थिति तो बहुत भयानक बिहार की राजनीति में बन चुकी। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके हैं। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी। उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि उनको कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए, जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा, और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा उसी दिन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी ही धरा दिया जाए, जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए। और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा, जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई, जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को
अपने गले से लगा के रखा। अब आपने देखा होगा कि जेडीयू के झगड़े की खबर का सोर्स कौन था, आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव की चर्चा कौन कर रहा था। हालांकि बीजेपी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता इस झगड़े का मजा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हर मामले में कूदते हैं। उन्होंने कहा लालू ने अपनी सारी गोटियां फिट कर ली हैं, बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद नीतीश कुमार की मात तय है। फिर नीतीश कुमार न घर के रहेंगे न घाट के। गिरिराज ने कहा कि नीतीश को किसी भी कीमत पर फिर से एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको लगता है लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बना सकते नहीं है, बनाना तय है। अब नीतीश जी पर है कि बेआबरू होके निकलते हैं कि बाइज्जत निकलते हैं, विलय कर देते हैं या मुख्यमंत्री बना देते हैं। यही दो ऑप्शन है, नहीं तो सारी गोटी तय है। लालू जी ने उसी दिन सारी गोटियां फिट कर दी थी जिस दिन अवध बिहारी चौधरी जी को स्पीकर बनाए। 5 गो एमएलए घटता है। नीतीश जी के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जो लोग विलय करा रहे हैं उनकी बात मान ले, या खुद मुख्यमंत्री बना दें तेजस्वी यादव को, नहीं तो पैदल पांव उनके एमएलए आ जाएंगे 10 गो 12 गो लालू के तरफ। स्पीकर हाउस बुला करके इनका 16 नतीजा कर देगा। ये इंद्र भगवान को जाना तय है, इनकी मुख्यमंत्री पद पे अब रहना और निश्चित है। चर्चा ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ भी सकते हैं, क्या ये भी संभावना आप लोग को लग रही है? अब वो क्या करेंगे, इंडिया गठबंधन में उनका कुछ है? अरे बिहार में तो ऐसा हूं, महागठबंधन भर से बीजेपी का चुनाव होता ही है इंडिया का, तो 1 बाय 1 तो है ही। तो वो रह के क्या करेंगे? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के संयोजक बने नहीं, वहां कोई जगह नहीं, वहां कोई उम्मीद नहीं, तो क्या घंटी बजाएंगे बेचारे? तो फिर क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए का ऑप्शन खुला है? आपको लगता है एनडीए का दरवाजा खुला है उनके लिए? एकदम चारों दरवाजे बंद है बीजेपी एनडीए का, कहीं एक छेद तक नहीं है। ये वहीं घुट घुट के मरेंगे। बिहार की राजनीति की मुसीबत यह है कि जितने नेता उतनी बातें। अभी तक ये तय नहीं है कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे या नहीं। आज केसी त्यागी से यह पूछा गया था, उन्होंने कहा आज की मीटिंग की अध्यक्षता ललन सिंह ने की और कल कार्यकारिणी की मीटिंग की अध्यक्षता भी वही करेंगे। लेकिन केसी त्यागी ने यह नहीं बताया कि राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग तक ललन सिंह अध्यक्ष रहेंगे या नहीं। और यह बात समझने के लिए नीतीश कुमार की पूरी बैकग्राउंड को देखना जरूरी है। नीतीश कुमार की अब तक की जो राजनीति रही है उसमें इस तरह के कई मौके आए हैं। जब नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी। फिर अचानक जीतनराम मांझी को हटाने की बात शुरू हुई तो नीतीश आखिरी वक्त तक कहते रहे सब बेकार की बात है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। फिर पार्टी के विधायकों की मीटिंग हुई, नीतीश को नेता चुना गया और नीतीश गवर्नर को चिट्ठी सौंपाए। फिर नीतीश ने आरसीपी सिंह को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। आरसीपी नीतीश के 20 साल पुराने सहयोगी थे। फिर आरसीपी सिंह पर बीजेपी से करीबी होने का आरोप लगाया और उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद नीतीश ने ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उन पर भरोसा जताया। लेकिन नीतीश भूले नहीं कि जब लालू यादव ने कहा था कि नीतीश पर भरोसा ठीक नहीं है क्योंकि नीतीश के पेट में दांत हैं, तब ललन सिंह ने कहा था कि बिहार की राजनीति में वो अकेले ऐसे नेता हैं जो नीतीश के पेट के दांत तोड़ सकते हैं। ललन सिंह को नीतीश ने बिहार जेडीयू का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 2010 में ललन सिंह ने नीतीश का विरोध किया और हालात ये हो गए थे कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी लोकसभा की मेंबरशिप
खत्म करने के एप्लीकेशन तक दे दी गई थी। हालांकि 2013 में एक बार फिर नीतीश की ललन से दोस्ती हो गई। 2015 में ललन सिंह ने ही अरुण जेटली की मदद लेकर नीतीश को लालू से अलग किया, उन्हें दोबारा एनडीए में लेकर आए। ये लगता है कि अब बात फिर बिगड़ गई है। नीतीश अब ललन सिंह पर शक कर रहे हैं, इसीलिए अगर एक बार फिर ललन सिंह को किनारे कर दिया जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।